आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। तो विजय कर चुके हैं, वापस पहुंच गए अयोध्या में। काफी समय हो चुका है, अब सबको लौटने का समय हो रहा है। लेकिन अंगद रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, नहीं स्वामी मैं नहीं जाऊंगा। कहां जाऊं मैं? इस सुग्रीव के साथ मेरे पिता ने बहुत जातियां की हैं। कहीं इसके मन में कोई बदले की भावना हुई और इसने मेरा कुछ ना, मैं नहीं जाऊंगा इसके साथ में। मोरे तुम प्रभु गुरु पितु माता, जाऊं कहां तज पद जल जा। मेरे तो गुरु भी, मेरी माता भी, मेरे पिता भी, मेरे सखा भी, सर्वस्वी आप ही हो। आपके अलावा मेरा दुनिया में अब कोई नहीं है, कोई नहीं है मेरा। आपके चरणों को छोड़ने की बात मत करो स्वामी, मत करो। मैं आपके बिना जिंदा नहीं रह सकता हूं, मैं आपसे दूर नहीं रह सकता हूं। लेकिन राम कहते हैं अंगद जाओ, अंगद जाओ, अंगद जाओ। लाख गिड़गिड़ाने के बाद भी अंगद को अपने पास नहीं रखते हैं। हनुमान के मन में है लेकिन कह नहीं पा रहा है, संकोच बस कह नहीं पा रहा है, बस आंखों से आंसू बह रहे हैं। लेकिन आंखें बता रही हैं कि कुछ कहना। कई बार आंखें, चेहरा वो कह देता है जो जबान नहीं कह पाती है। पढ़ने वाला होना चाहिए, ताड़ने वाले कयामत की नजर रखते हैं। लिफाफा देख के मजबूर भाप देते हैं इसमें क्या लिखा है। वैसे भी लोगों ने कहा फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। ये चेहरा तो इंडेक्स है अपने मस्तिष्क की। पढ़ने वाला हो चेहरे के हाव भाव को दिखाकर, देख करके बता सकता है कि इसके हृदय में क्या चल रहा है, इसके मन में क्या चल रहा है, इसके मस्तिष्क में क्या चल रहा है। राम समझ गए हनुमान क्या चाहता है। हनुमान नहीं कह रहे हैं लेकिन अब राम कह रहे हैं, क्योंकि सुग्रीव राजा है। राजा की आज्ञा के बिना कोई रुक नहीं सकता है। सुग्रीव, मेरी हाथ जोड़ के एक प्रार्थना है तुमसे, क्योंकि तुम राजा हो, तुम्हें अधिकार है, तुम हनुमान को भी ले जा सकते हो। लेकिन अगर कुछ दिन मेरे पास छोड़ दो तो, अगर इस हनुमान को कुछ दिन मेरी सेवा में छोड़ दो, या हनुमान को कुछ दिन मेरे पास रहने दो ना। एक रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, प्रार्थना कर रहा है, बिलख रहा है, तड़प रहा है। उससे कहते जाओ जाओ जाओ। एक कुछ कह भी नहीं रहा, उसके लिए खुद प्रार्थना कर रहे हैं, इसे छोड़ जाओ मेरे पास, इसे छोड़ जाओ मेरे पास, इसे छोड़ जाओ। बस मैंने जो प्रसंग शुरू किया है यहीं से शुरू होता है। चित्त खगेश राम कर समुझ पर ही नहीं का। राम का चित्त समझ में नहीं आता है। कहीं तो इतना कठोर बन जाता है, कहीं इतना कोमल, पुष्प की कोमलता भी फीकी पड़ जाए, कहीं इतनी कोमलता है और कहीं वज्र से भी कठोर प्रतीत होता है। समझ में नहीं आता है। वज्रादपि कठोरानी, वज्र से भी कठोर है। हरि बोल। तुलसी ने एक जगह और इशारा किया है तुम्हारी शंकाओं का समाधान करते हुए, यद्यपि सम, परमात्मा समदर्शी है। कैसा है बोलो? हम यही तो कह के प्रार्थना करते हैं, प्रभु मोरे अवगुण चित ना धरो, प्रभु मोरे अवगुण चित ना धरो। समदर्शी है नाम तिहारो, समदर्शी हरि नाम तिहारो। चाहो तो पार करो, चाहो प्रभु मोरे अवगुण चित ना धरो, प्रभु मोरे अवगुण चित ना धरो। एक लोहा पूजा में राखत, एक घर वधिक पर्यो, पारस गुण अवगुण नहीं चितवे, पारस गुण कंचन करत खरो, प्रभु मोरे अवगुण चित ना धरो, प्रभु मोरे
अवगुण चित ना धरो। एक नदिया एक नाल बहत है, चाहे मैलो ही नीर भरो, ही नीर भरो। जब दोनों मिले एक वरन भई, जब दोनों मिले सुरसरी नाम पर्यो, प्रभु जी मोरे अवगुण चित ना धरो, प्रभु मोरे अवगुण चित ना धरो। एक कवि ने, अब मैं नाम नहीं लूंगा, सूरदास से क्षमा याचना करते हुए सूरदास का पूरा पद गाया, लेकिन अंतिम पंक्ति और कही है, बड़े प्यारे शब्द हैं। मैला नाला जन्म जन्म का, मैला नाला मैं तो कीच भरो, कीच जो देखो हरि अवगुण मेरे, जो देखो हरि अवगुण मेरे, फिर कैसे पार करो, प्रभु मोरे अवगुण चित ना धरो, प्रभु मोरे अवगुण चित ना। जानबूझ करके जो गलतियां की जाए उनके लिए नहीं है। हम जानबूझ के अपराध कहें और भगवान से प्रार्थना करें, इनको हमारे अकाउंट में मत लिखना, नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। तुम्हें जानवर बना दिया होता, फिर तुम्हें बुद्धि न दी होती, तुम्हें विवेक न दिया होता, अंतरात्मा से आवाज न दी होती, तुम्हें मानव बनाया है। जानबूझ करके की गलतियों के लिए, पुरानी जो हो चुकी हैं उनके लिए क्षमा याचना तो कर सकते हो, लेकिन अब अगर करोगे तो कभी भी क्षमा नहीं हो सकती है। जानबूझ करके नहीं, अनजाने में जो हमसे हो जाती, अनजाने में जिनका हमें एहसास भी नहीं होता है, लेकिन मजबूर होकर के उसका फल भोगना पड़ता है। मजबूर होकर के हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। ये ऐ परमात्मा, हमसे अनजाने में जो गलतियां हो गई, शंकर से भी हमने कहा था, विहतम अविहतम वा सर्व एतत् क्षमस्व, जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। हे करुणा के सागर, हे महादेव, विहितम अविहितम वा, जो हमारी जानकारी में है और जो हमसे अनजाने में हो गई, उन सब गलतियों के लिए हम क्षमा याचना। तब माया वश जीव जड़ संतत फिर ही बुलाना, तही पर क्रोध न करिए। क्रोध करते होंगे तभी तो। भगवान ने साफ साफ कहा कागभूषुंडी से, जो नहीं दंड करूं कर तोरा। अगर तेरे को दंड न दिया तो भ्रष्ट हो श्रुति मार्ग मोरा। ये वो शंकर है जो कर्पूर गौरम करुणा अवतारम, इतनी करुणा के अवतार है, इतनी कोमलता रखते हैं, इतनी कोमलता, जिसके सामने सारी विकरालता गायब हो जाती है। वो सांप वाप हम भूल जाते हैं, नरमुंडों की माला की वो भयानकता हमारे दिमाग में नहीं रहती है, शमशान की पवित्र राख को भी हम भूल जाते हैं। उनकी जब आंखों को देखते हैं, उससे करुणा और प्यार टपकता हुआ उसके होकर के रह जाते हैं, शंकर के दीवाने हो जाते हैं। वो कह रहा है आज क्रोध करके, जो नहीं दंड करूं कर तोरा, भ्रष्ट हो श्रुति मार्ग मोरा, मेरा वेद मार्ग भ्रष्ट हो जाएगा। अगर मैंने तेरे को दंड न दिया तो फिर ऐसे तो हर कोई गलतियां करने लगेगा, हर कोई गुरु का अपमान करने लगेगा। जैसे तू बैठा रहा अजगर की तरह, जा अजगर हो जा, तू बैठ रहे अजगर ये पापी, तू मेरा नाम तो रट रहा है, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय कर रहा है, लेकिन अपने सदगुरु का अपमान करता है। कोमलता रखते हुए दंड दिया जा सकता है कभी? हरि बोल, जोर से बोलो हरि बोल। शंकर यहां पर कहता है कि हमारे पास खाली कोमलता नहीं है, हमारे जितने स्वरूप हैं, हमारे जितने स्वरूप हैं, उन सब
साथ, कोमलता के साथ कठोरता भी है। मत उसके अधिकारी बनना कभी। इंद्र कुलिस, इंद्र के पास वज्र भी है, याद रखना, कोमलता है तो वज्र भी है। मम शूल विशाला, अगर मेरी आंखों में करुणा और प्यार है तो त्रिशूल भी है मेरे साथ, याद रखना इस बात को, त्रिशूल भी है मेरे पास। इंद्र कुलिस मम शूल विशाला, काल दंड, काल के पास दंड भी है, वो उसके डंडे की मार पता भी नहीं चलती है, ऐसा डंडा है उसका, उसके डंडे की मार पता नहीं चलेगी। उसके डंडे के मार के अधिकारी मत बनना, उसके डंडे को पकड़ करके तरने के अधिकारी बनना, मार के अधिकारी मत बनना। अगर तुम अंधे हो चुके हो तो सहारा बनाना, अंधों की लाठी तू ही हरी, बस तेरा सहारा काफी है। उस लाठी को सहारा बनाना, मार का अधिकारी मत बनना। हरि बोल। काल दंड हरि चक्र कराला, विष्णु के पास अगर कमल का पुष्प है, कोमलता है, तो चक्र की कठोरता भी है वहां पे। यद्यपि भक्तों के लिए वो चक्र इस्तेमाल भी होता है तो सुदर्शन चक्र नजर आता है, क्योंकि भक्त जानते हैं ये मेरा प्रभु अगर मेरे लिए कठोरता रख रहा है तो इसमें मेरी भलाई है, जरूर जरूर मेरी भलाई है। कठोरता का अधिकारी नहीं बनना है, लेकिन अगर मिलती है तो उस कठोरता से उबरने की कोशिश करनी है, अपना हित समझते हुए, और फिर उसकी कोमलता का अधिकारी बनने की कोशिश करना। नहीं नहीं नहीं, आपका तो अधिकार है, फिर मार लो, फिर क्या होता है, फिर चिकने खड़े होकर के नहीं, हरि बोल, उससे उबरना है, उसकी कोमलता के पात्र बनना है, उसकी कृपा के अधिकारी बनना है। बहुत कोमल है वो, अति कोमल रघुवीर स्वभाव, हरि बोल, अपना हित समझता है, इसलिए भक्त कभी भी न भयभीत होता है न दूर होता है, उसके मन में कोई डर नहीं है। इसी चक्र की कल्पना करके अच्छों के दिल दहल जाते थे। भगवान कृष्ण ने जरा यूं किया, कांपने लगते थे, अब पता नहीं किसकी गर्दन कटेगी, हरि बोल। भगवान राम ने जरा सा धनुष उठाया है, सागर में क्या हालत हो गई है, उठी उदती और अंतर ज्वाला, मकर उरग झटकन अकुलाने, जरत जंतु जल निधि सब जाने। घबरा गए सब लोग, धनुष उठ गया, तीर उठ रहा है, लेकिन वो जानते हैं हमारी भलाई के लिए, पैरों में गिरेंगे वो जाकर के, उस कठोरता को देख करके। भक्त के सामने अगर विकरालता भी आएगी, वो परमात्मा के उस अद्भुत रूप को देख करके कहते हैं नामदेव, भगवान के परम भक्त, सर्वत्र परमात्मा के दर्शन करने वाले, कण कण में जर्रे जर्रे में प्रभु के दर्शन करने वाले। भगवान ने कहा कि खाली कहता है या देखता भी है। एक दिन भोजन बना रहे थे तो कुत्ते का ही रूप धारण कर लिया, कुत्ते का ही रूप धारण कर लिया, उसकी बनाई हुई रोटियों को लेकर के भागने लगे। लेकिन वो भक्त की दिव्य दृष्टि, परमात्मा तो उससे छुप सकता है कभी? तो चाहे जो रूप बदल करके आ गए, लेकिन जिनकी नजर है वो तेरे पत्थरों में भी पहचान जाएंगे, नहीं दूर रह सकते हैं। परमात्मा काहे को भागे चले जा रहे हो? इन रोटी पर घी तो अभी लगाया ही नहीं मैंने, मुझे भी बड़ी भूख लगी है। याद होगा मैंने सुनाया था, एक दिन नामदेव जी बैठे प्रेम से भोजन बना रहे थे, मुख से सब गोविंद है सब गोविंद है कहते जा रहे थे, मस्ती में थे झूम रहे और कहने लगे ऐ नटनागर हम सब जीव हैं बिंदु कतरे, तू है करुणा का सागर, सब बुतों में तू ही विराजे, अद्भुत तेरी माया है, जिधर भी देखा जहां भी देखा वही मनमोहन को पाया है। सोचा श्याम मुरारी ने कि आज भक्त को अजमाए, देख रहा है या कहता है इसे कसौटी पर रगड़ाए, इतना कहकर श्याम मुरारी लीला नई रचा बैठे, प्रेम के वश में हो के श्याम मेरे स्वान का रूप बना बैठे, कुत्ते का रूप बना बैठे। कुत्ते का जब रूप बनाया काला श्वान शिकारी जी, रोटियों वाले छिक्के पर एक ऐसी झपटी मारी जी, आगे आगे छिक्का लेकर
कुत्ता भागा जाता था, पीछे पीछे नामदेव दीवाना बन चिल्लाता था। खाओ न रूखी रोटी भगवन, थोड़ा घी लगा लेना, मैं भी भूखा हूं भगवन, मुझको प्रसाद दिला देना। गली गली और कूचा कूचा सारा शहर घुमा डाला, लेकिन पीछा ना छोड़ा क्योंकि था दिव्य दृष्टि वाला। आखिरकार वो लोगों ने देखा तो सारे लोग बहुत हैरान हुए, कैसा मूर्ख इंसान है जो कुत्ते को भगवान कहे। कोई कहता ये ढोंगी है, कोई बगुला भक्त बताने लगे, जैसे जिसके मुंह में आया ऊट पटांग सुनाने लगे। लेकिन नामदेव जी भागे जाते सुध विसराई है, खाओ न रूखी रोटी भगवन यही रट लगाई है। गली गली और कूचा कूचा सारा शहर घुमा डाला, लेकिन पीछा ना छोड़ा क्योंकि था दिव्य दृष्टि वाला। आखिरकार वो श्वान शिकारी शहर छोड़ जंगल को चला, नामदेव भी खूनी आंसू बरसाता पीछे भागा। नामदेव के दोनों नैना ऐसे नीर बहा रहे थे, मानो गंगा और यमुना के संगम को दर्शा रहे थे। जंगल में लड़खड़ा के नामदेव आन गिरा तब मुंह के बल, नटवर नागर के दिल में तब होने लगी बड़ी कलबल। भक्त गिरा जब देखा भगवन सह ना सके मुरारी जी, चतुर्भुज हो रूप दिखाया सांवरिया गिरधारी जी। रोटी पर घी लगा के राधे श्याम जी भोग लगाने लगे, और नामदेव जी झूम उठे और जय जयकार लगाने लगे। हरि बोल, जोर से बोलो। भगवान ने एक दिन कहा कि अब एक और परीक्षा लेता हूं, एक और परीक्षा लेता हूं, आखिरी, इसके बाद परीक्षा नहीं लूंगा इसकी। गंगा के किनारे स्नान करने जा रहा है नामदेव, वापस लौट रहा है, हल्का हल्का अंधेरा है, तो रास्ते में एक भयानक पिशाच का रूप धारण करके प्रभु खड़े हो गए। बड़ा विकराल, लंबे लंबे दांत, बड़ा भयानक शरीर, आंखों से ज्वाला निकल रही है, मुख से आग निकल रही है, और बड़ा भयानक। कोई देखे तो शायद हृदय आघात के कारण ही, हार्ट अटैक के कारण ही खत्म हो जाए, इतना विकराल रूप। आज तो ये मुझसे दूर भागेगा, आज मुझे नहीं पहचान पाएगा, ये मेरी विकरालता को देख करके, मेरे भयानक रूप को देख करके मुझसे दूर हो जाएगा। लेकिन वाह वो दृष्टि वाले, दिव्य दृष्टि वाले नामदेव तो बाहें फैला करके भागा, ऐ प्रभु तुम्हारा ऐसा रूप भी हो सकता है, ऐसा रूप भी हो सकता है, ऐसा रूप भी हो सकता है। न डरता है न भागता है, क्योंकि प्रेम में कहीं है ही नहीं। भक्त जानता है कि इसकी कोमलता भी, कठोरता भी मेरी भलाई के लिए है। दुष्ट की दुष्टता को खत्म करने के लिए हो सकती है, उसे मारने के लिए हो सकती है, और वहां मारने में भी तारना भाव हो सकता है, उभारना भाव हो सकता है। लेकिन इतना जरूर है कि परमात्मा की विभिन्न लीलाओं को देखोगे तो आपको दोनों भाव नजर आएंगे। यहां पर कोमलता भी नजर आएगी, कठोरता भी, क्योंकि हर चीज की चरम सीमा है। वो भयानाम भयम भीषणम भीषणानाम गति ही प्राणिनाम पावनम पावनानाम महोच्चयी पदानाम नियंत्रत्वम एकम परेशान परम रक्षणम रक्षणानाम। सबसे खतरनाक डर भी वही है, सबसे भीषण और विकराल भी वही है, और सबसे कोमल भी वही है। उससे कोमल भी दुनिया में कोई नहीं है। अब तुम काहे कि अपने जीवन, अपने आचरण, अपने चरित्र, अपने स्वभाव, अपने कर्मों और अपने चिंतन के कारण तुम उसकी कोमलता के अधिकारी बनते हो या कठोरता के, इट डिपेंड्स ऑन यू। हरि बोल। उस पर दोषारोपण मत करना, मेरी बात इतने कठोर क्यों हो गए, उसकी बात इतनी कोमल, मेरी पुकार तुम्हें सुनाई नहीं देती, औरों की पुकार पर नंगे पैर दौड़े आते हो। क्यों मेरे बुलाए आते नहीं हो, गज को छुड़ाने कैसे गए थे, द्रौपदी की लाज बचाई चीर बढ़ाने कैसे गए थे। क्यों मेरे बुलाए आते नहीं हो, गज को छुड़ाने। दुर्योधन का मेवा न भाया,
रूखा साग विदुर घर खाया, शबरी के झूठे बेरों का बन में भोग लगाने कैसे गए थे, क्यों मेरे बुलाए आते नहीं हो गज को छुड़ाने। पापिन भी हूं तो भी तुम्हारी, फिर भी आई हरि शरण तुम्हारी। गणिका अजामिल डूब रहे थे, उनको बचाने कैसे गए थे, क्यों मेरे बुलाए आते नहीं हो गज को छुड़ाने। पहुंचे वहां जिस जिसने पुकारा, क्यों मेरी पुकार पर ध्यान न धारा। नंदा नाई बन के हरि जी पैर दबाने कैसे गए थे, क्यों मेरे बुलाए आते नहीं हो गज को छुड़ाने। हम उलाना मारते हैं, शबरी के तो झूठे बेर भी खा लिए, तो शबरी बन गई है। अर्जुन का तो रथ भी हाँक दिया। अर्जुन जैसा समर्पण तेरा हो तो तेरा रथ नहीं, तेरे जीवन रथ को ही हाँकना शुरू कर देगा। विदुर के घर में तो अपने आप भी पहुंच गए थे और रूखा साग भी खा लिया था। उसके तो केले के छिलके भी बड़े प्यार से खाए थे। तो विदुर के अनुरूप नीति निपुण बना है, विदुरानी जैसा प्यार तेरा है। उसे होश भी नहीं था अपना, तुझे अपना होश है। हरि बोल। वहां पहुंचे उसकी पुकार पर। तुम्हारी पुकार में वो कशिश हो तो सही, वो तो नंगे पैर दौड़ करके आने को तैयार है। कहां है वो कठोर, हो ही नहीं सकता है। होगा कठोर दुष्टों के लिए, होगा कभी कठोर हमारी भलाई के लिए भी, लेकिन हम तो इतना जानते हैं, जो मैंने देखा है, जो अनुभव किया है, और मेरे 7 करोड़ लोग अनुभव किया है, मेरे संत, मेरे सदगुरु, मेरे परमात्मा का हृदय अत्यंत कोमल के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता है। हरि बोलना। अरे वो तो क्या उसके भक्त ऐसे बन जाते हैं, कोमल चित दीनन पर दाया, ऐसे बन जाते हैं उसके भक्त, ऐसे बन जाते हैं। उसकी तो बात ही क्या है, भक्तों का दिल इतना कोमल हो जाता है, बाहर बाहर में, बात में आंसू आने लगते हैं, बात में हृदय द्रवित हो जाता है। और सच्चा भक्त, सच्चा संत, सच्चा सदगुरु, सच्चा परमात्मा और सच्चा इंसान वही है जो प्रकृति ने जिन चीजों को कोमल बनाया है, उनकी कोमलता को कभी नष्ट करने की कोशिश न करे। हमारी जवान को कोमल बनाया है, कठोर नहीं, वरना हड्डी दी होती इसमें कोई। हमारी जवान प्रकृति ने कोमल बनाई है। हरि बोलना। इससे सत्य तो बोलना है, लेकिन अप्रिय नहीं, प्रिय सत्य बोलना है। और खाली प्रिय सत्य ही नहीं, खाली मीठा मीठा ही बोलते रहे, हितकारी सत्य में हित शब्द और जोड़ता हूं। अब हित के लिए चाहे कई बार कोमलता और कठोरता दोनों आ सकती है। हरि बोल। हितकारी मधुर सत्य वचन बोले जवान, इस जवान से कठोरता ना आए, इस जवान से जहर न उगले, इस जवान से तीखे व्यंग वचन न छोड़े, इस जवान से तोड़ने और बांटने वाले शब्द बोलने की कोशिश करें। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपात होए, और को शीतल करे, आपन शीतल हो। वाणी एक अमूल है, जो कोई बोले बोल, ये तराजू तोल के तब मुको। मैं जवान से जो बोल रहा हूं इसका क्या परिणाम होगा, सोच के बोलो, सोच के तोल करके बोलो। ये जवानी ही है जो दुश्मनियां भी पैदा करती है, ये जवानी है जो प्यार भी पैदा कर सकती है, ये जवानी ही है तुम्हारी इज्जत भी करा सकती है, ये जवान है जो तुम्हारी बेइज्जती भी करा सकती है, ये जवान ही तुम्हारे अपनों को तुमसे दूर कर सकती है, ये जवान है जो परायों को भी अपना बनाने की कोशिश कर सकती है। ये बड़ा जवान ही है जो तुम्हें ऊंचे से ऊंचा पद भी दिला सकती है, और यही जवान है जो जूते भी पड़वा सकती है। हरि बोल। मूर्खतावश ढोंगियों पाखंडियों के पास जाके कहते हो कुछ ऐसा मंत्र कर दो मेरा पति मेरे वश में हो जाए, मेरी सास मेरे वश में हो जाए।
मेरी बहू मेरे वश में हो जाए, मेरी पत्नी मेरे वश में हो जाए, मेरा पति मेरे वश में हो जाए, मेरा वो मेरे वश में हो जाए। अरे एक को वश में करना चाहते हो, होएगा कि नहीं कोई पता नहीं है। खाली ढोंगियों पकड़ियों के बाद नाक रगड़ करके अपना शोषण कराओगे हर तरह से। लेकिन अगर वाणी का माधुर्य हो, सारी दुनिया तुम्हारे वश में हो सकती है। कोई मंत्र और पढ़ने की आवश्यकता नहीं, इस वाणी में माधुर्य आ जाए, कोमलता आ जाए। हरि बोल, हरि बोल। अब साथ ऐसा है हमारा, उनके साथ रहते रहते अब ये दांतों के कठोर दांतों के साथ रहती है, पर ये तो कठोर नहीं हुई। तुमने इससे कठोर शब्द बोलने शुरू किए हैं। ये संग का, यहां देखिए अब इस 32 दांतों के बीच अगर तुम्हारे पूरे हैं तो या इतनी कठोरता के बीच रहती है बेचारी। इस पर भी तो असर आना चाहिए था, थोड़ा बहुत नहीं आता है, और जहां आता है वहीं गड़बड़ शुरू होती है। हृदय को भी परमात्मा ने कोमल बनाया है, हृदय में भी कोई हड्डी नहीं रखी है, हृदय में कोई हड्डी नहीं है। हृदय में भी कोमलता का भाव रहे, इसमें कठोर चिंतन ना है, कभी कठोर भाव ना आया। मस्तिष्क में भी कोई हड्डी नहीं है। शरीर विज्ञान को जानने वाले जानते हैं, और वरना जानने की कोशिश करी, मस्तिष्क में भी हड्डी नहीं है। मस्तिष्क में भी चिंतन कठोर ना हो, हितकारी चिंतन हो, कोमलता भरा हुआ चिंतन हो, अच्छा अच्छा चिंतन हो। हरि बोल, हरि बोल, जोर से बोलो, हरि बोल। इनकी कोमलता को बरकरार रखना है। एक सच्चा इंसान इनको रखता है, सच्चा भक्त इसे रखता है। अरे परमात्मा की कोमलता की बात कर रहे हो, गुरु और संत की कोमलता की बात कर रहे हो। मैं कह रहा हूं सच्चा भक्त, सच्चा इंसान अपने अंदर इतनी कोमलता ले आता है कि उसको देख करके कोमलता फीकी लगने लगती है। हरि बोल, हरि बोल, जोर से बोलो, हरि बोल। वो कोमल भी है, कठोर भी है। तुम काहे के अधिकारी बनते हो, ये तुम्हारे पर निर्भर करता है। उसके पास मार भी है और प्यार भी है। चाहे इतना मैं कह सकता हूं कि मार में प्यार छुपा हो और मार में ताड़ना छुपा हो, लेकिन मेरी अगर मानते हो तो उसकी मार के अधिकारी मत बनना, उसके प्यार के अधिकारी बनना, उसकी कृपा के अधिकारी बनने की कोशिश करना। ये तुम पर निर्भर करता है, तुम पर निर्भर करता है। उनके कृपा के अधिकारी बन जाओ तो वो तुम्हें ऐसा बना दें, एक अलग बात है, लेकिन उसके कृपा के अधिकारी तो बनना पड़ेगा। कुछ तुम्हें भी करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जिससे उसके प्यार, उसके कृपा, उसको पाने के अधिकारी बन सकें। उसकी कठोरता, उसके दंड जो विभिन्न रूपों में हमारे सामने उभर करके आता है, कठोर कठोर दंड हमें भोगने पड़ते हैं। वो समदर्शी है, उसके यहां कोई भेदभाव नहीं है। तुम्हारे साथ ही उसको ऐसा क्यों करता है? रामायण में कहा यद्यपि सम नहीं राग न रोषु, यद्यपि वो समदर्शी है, उसके मन में कोई राग नहीं है, कोई रोष नहीं है कि ये ज्यादा प्रिय है और वो प्रिय ना हो। अरे उसको मानने वाले कबीर जैसे संत बीच बाजार में खड़े होकर ढिंडोरा पीट सकते हैं। कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी मांगे कहर, सबकी मांगे खैर, ना काहू सो दोस्ती, ना काहू सो वैर। मेरे लिए ये नहीं कि भाई ये बहुत प्रिय हो और ये मेरा दुश्मन हो, मैं सबके भले की बात सोचता हूं। संत ऐसा कहता है, भक्त ऐसा कहता है, तो परमात्मा भेदभाव करेगा? बादल भेदभाव नहीं करते हैं, उसका बनाया सूर्य भेदभाव नहीं करता है, उसकी हवाएं भेदभाव नहीं करती हैं, उसकी नदियां भेदभाव नहीं करती हैं, ये पृथ्वी भेदभाव नहीं करती है, उसके संत भेदभाव नहीं करते, उसके गुरु भेदभाव नहीं करते। वो भेदभाव करेगा? लेकिन फिर भी भेदभाव करते देखा है। हर प्रश्न का उत्तर है रामायण में। यद्यपि समदर्शी है, नहीं राग न रोषु, तदपि करहि सम विषम विहारा। फिर भी उसका सम और विषम व्यवहार देखने को मिलता है। अम्बरीश की रक्षा करता है और दुर्वासा के पीछे चक्कर चला देता है। क्यों? अम्बरीश परमात्मा के समर्पित है और दुर्वासा को अपनी शक्तियों का अहंकार है, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। वो जिसकी रक्षा करे, क्या बिगाड़ सकता है उसका कोई? है? ऐसे लोग दया के पात्र हैं,
और जो उसके आश्रित हैं, अपना कर्म करते हैं, वो कृपा के पात्र हैं। ऐसे लोग मार के अधिकारी हैं और ऐसे लोग प्यार के अधिकारी हैं। क्या अंतर है दोनों के जीवन में, यही देखना है कल के दिन और हमने, और सीखना है। पता नहीं कैसी कैसी मार खा रहा है आज समाज, कहीं प्रकृति की मार झेल रहा है, कहीं उसकी मार झेल रहा है। हरि बोल। फिर कह रहा हूं, यहां पर एक और अभय का हाथ है तो दूसरी ओर धनुष्वाण है, कोमलता भी है, कठोरता भी है। एक और करुणा है आंखों में, दूसरी ओर त्रिशूल भी है। एक और कमल का पुष्प है दुर्गा के हाथ में, तो दूसरी ओर खड़ग इत्यादि शस्त्र भी है। विष्णु के हाथ में अगर कमल का फूल है तो हाथ में चक्र भी है, कोमलता भी है, कठोरता भी है। और गुरु महाराज हो सकता है शस्त्र न रखते हो, दुर्गा की तरह तलवार न रखते हो, त्रिशूल न रखते हो, कोई धातु का पदार्थ न रखते हो तुमको मारने के लिए, लेकिन उनके पास भी खड़ग है। धातु की खड़ग ना सही, ज्ञान खड़ग ले कर में गुरु सब संखाते। तुम्हारे विकारों पर चोट करता है वो, तुम्हारी विकृतियों पर चोट करता है, तुम्हारी बुराइयों पर चोट करता है, तुम्हारी कमियों पर चोट करता है, तुम तिलमिला उठते हो उस समय। उसके पास कोमलता भी है, कठोरता भी है, उसके पास शब्द की मार है, लेकिन वो शब्द की मार तुमको तारने के लिए है, मारने के लिए नहीं है। तो तुम्हारे विकार है उनका संहार करने के लिए है। अरे गुरु के सामने तो लाखों लाखों मां इतनी ममता नहीं रख सकती जितना हमारा सदगुरु ममता रखता है, इतनी करुणा रखता है, इतना वात्सल्य रखता है। जिसने इसे अनुभव किया है वही जान सकता है, दूसरा नहीं जान सकता है। हम भी कैसे अधिकारी बन सके, शेष कल आज यहीं पर अगर कोई गलत शब्द निकला हो समय अभाव के कारण, उसके लिए क्षमा चाहता हुआ अपनी वाणी को विराम दूंगा। और एक बार जोर से बोलेंगे धर्म की, जोर से, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, गंगा माता की, संत समाज की, भारत की देवियों की, भक्त समाज की, बोलो वृंदावन बिहारी, जय जय श्री राधे श्याम राम राम। हरि बोल, जोर से और जोर से हरि बोल। प्रकृति भी कितना सुंदर रूप दिखा रही है अपना, आप देख रहे हैं, आनंद ही आनंद। सोच नहीं सकते थे, सब लोग कह रहे थे कि हर जगह की तरह कैसे होगा प्रवचन, खुले में कैसे होगा प्रवचन, बारिश लगातार हो रही है, हो रही है, हो रही है। उस पर भरोसा होना चाहिए। प्रतिकूलता भी अनुकूलता के दौर में बदल जाती है, देखते रहे हो, देख रहे हो। बरसता तब भी मैं कहता कि उसकी कृपा ही है, लेकिन मैं तो कह रहा हूं वो भी थम करके सुन रही है। हरि बोल। कल भी मैं यहां से निकला था तो उसके बाद आपने देखा था फिर शुरू हो गई थी एकदम से। ये महाराज जी का चमत्कार नहीं है, 25 वर्षों से आप लगातार ये सब देखते हो, ये आपके विश्वास का चमत्कार है, आपके प्यार का चमत्कार है, परमात्मा की कृपा का चमत्कार है। बरसता तो भी मैं ये कहता कि उसकी कृपा बरस रही है, अमृत बरस रहा है, वो भी बरस रहा है, ये भी, लेकिन रुकी है, बड़ी अच्छी बात है। वो भी लाभ उठाए, तुम भी लाभ उठाओ। देवभूमि में सब देवता ना आए कैसे हो सकता है? तो इंद्र ने भी आना था, सूर्य भगवान भी बीच बीच में आ जा रहे हैं, सब अपना अपना। हरि बोल। देवभूमि में, उत्तरांचल में एक पवित्र भावनाओं को लेकर के कार्यक्रम हो और समस्त देवी देवताओं के दर्शन। देखिए आप पवन देव भी कितनी प्यारी प्यारी हवा चला रहे हैं। हरि बोल। सभी देवी देवताओं के प्रत्यक्ष दर्शन है, अनुभव करने वाला हृदय होना चाहिए, भाव होने चाहिए, विभोर होते रहोगे। हरि बोल। शेष कर आज यही एक बार फिर कोई गलत शब्द निकला हो उसके लिए क्षमा चाहते हुए अपनी वाणी को विराम। एक बार जोर से बोले हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। धन्यवाद। आरती में सब अपने पे।
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ चैतन्य शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नागबिन्दु कलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ प्रार्थना करेंगे बहुत ही प्रेम और श्रद्धा के साथ सभी लोग मेरे साथ मिल करके। दयालु प्रभु हम दया मांगते हैं। तुम्हारे है तुमसे कृपा चाहते हैं। हृदय से आवाज हो, खाली वाणी ना बोले, दिल बोले हमारा। और सच्चे हृदय की प्रार्थना को मेरे प्रभु न सुने, ऐसा हो नहीं सकता है। तुम्हारे हैं तुमसे कृपा चाहते हैं। दयालु प्रभु हम दया मांगते हैं। समय हमने खोया जगत में ही सोकर, शक्ति गंवाई जगत में ही रोकर, शक्ति गंवाई जगत में ही रोकर, चरणों में तेरे जगह चाहते हैं। तुम्हारे हैं तुमसे कृपा चाहते हैं।
दयालु प्रभु हम दया मांगते हैं। शरण जो भी आता उसे ना हटाते, शरण जो भी आता उसे ना हटाते, दुखियों को दुख से सदा ही छुड़ाते, दुखियों को दुख से सदा ही छुड़ाते, शरण चाहते हैं, शरण चाहते हैं, शरण चाहते हैं, शरण चाहते हैं। तुम्हारे हैं तुमसे कृपा चाहते हैं। नहीं कोई दुनिया में अब है हमारा, हमें तो जगत में तुम्हारा सहारा, हमें तो जगत में तुम्हारा सहारा, तुम्हें चाहते बस तुम्हें चाहते, तुम्हें चाहते, तुम्हें चाहते हैं। तुम्हारे हैं तुमसे कृपा चाहते हैं। हो जो भी बुराई वो हमसे हटा दो, हो जो भी विकार मेरे मन के मिटा दो, जीवन का सच्चा मार्ग दिखा दो, जीवन यही चाहते हैं, यही चाहते हैं, यही चाहते हैं, यही चाहते हैं। दयालु प्रभु हम दया मांगते हैं, दयालु प्रभु हम दया मांगते हैं। तुम्हारे हैं तुमसे कृपा चाहते हैं, तुम्हारे हैं तुम चाहते हैं। दयालु प्रभु कृपा चाहते हैं, कृपा चाहते हैं, कृपा चाहते हैं, कृपा चाहते हैं। तुम्हारे हैं तुमसे कृपा चाहते हैं, तुम्हारे हैं तुमसे कृपा
चरणों में तेरे जगह चाहते हैं, चरणों में तेरे जगह चाहते हैं, शरण चाहते हैं, शरण चाहते हैं, शरण चाहते हैं, शरण चाहते हैं, कृपा चाहते हैं, कृपा चाहते हैं। हरि बोल, हरि बोल। अति कोमल अति कोमल रघुवीर सुभाऊ, हरि बोल। अति कोमल रघुवीर सुभाऊ, यद्यपि अखिल लोक कर राऊ, कोमल चित अति दीन दयाला, बेगी पाई यहीं पीर पराई, बेगी श्री राम जय राम जय जय राम, श्री सारे बोलो, श्री राम जय जय राम, श्री हरि बोल, हरि बोल। बहुत कोमल है स्वभाव मेरे परमात्मा का, बहुत कोमल, कोमल नहीं अति कोमल। कोमलता भी लजा जाए जिसकी कोमलता के आगे, पुष्प की कोमलता भी फीकी पड़ जाए, ऐसा कोमल मेरे परमात्मा का चित्त है, ऐसा कोमल मेरे। लेकिन खाली कोमल हो, मैं अधूरा चिंतन आपको नहीं दूंगा। वो खाली कोमल नहीं है, जब हर चीज की चरम सीमा है तो कठोरता की भी चरम सीमा है। कुल से ही चाहे कठोर अति, वज्र भी क्या कठोर होगा, फिर जिसका उसका हृदय इतना कठोर है। कुल से ही चाहे कठोर अति कोमल, कुसुम ही चाहे। कोमल भी इतना है कि पुष्प की कोमलता भी फीकी पड़ जाती है। चित्त खगेश राम कर समझ पर ही नहीं का। यद्यपि सम नहीं राग न रोषु, तदपि करहि सम विषम विहारा। समदर्शी होते हुए भी यदा कदा सम और विषम व्यवहार उसका देखा जाता है। किसी के साथ कैसा, किसी के साथ कैसा, किसी के साथ कैसा। तुलसी स्वयं रामायण में लिख रहा है, तदपि कर्म करहि सम विषम विहारा। लेकिन दोष उसका नहीं है, भगत अभगत हृदय अनुसारा। ये तुम्हारे प्यार, तुम्हारी भक्ति और तुम्हारे जीवन पर निर्भर करता है। उसके किस व्यवहार के अधिकारी तुम बनते हो,
इट डिपेंड्स ऑन यू। हरि बोल। राम के बोलने में, राम के चित्त में, राम के स्वभाव में दोनों चीजों का दर्शन होता है, दोनों चीजों का दर्शन होता है। राम के क्रियाकलापों में दोनों चीजों का दर्शन होता है, एक ही चीज का नहीं। बोले राम मृदुल, मृदुल बोलते हैं, मधुर वचन बोले, बड़े मीठे बोलते हैं। हरि बोलना, हरि बोलना। हरि बोल। बोले मृदुल वचन रघुराया, बहुत मृदुल वचन बोलते हैं राम। मधुर वचन बोले, मधुर वचन बोलते हैं, मृदुल वचन बोलते हैं, कोमल वचन बोलते हैं। रामायण भरी पड़ी है इससे। लेकिन जीवन ऐसा हो तो बोले राम सकोप तब भय बिन होहि न प्रीत। क्रोध में भी बोलते हैं, दोनों तरह से बोलते हैं। अबे आप पर निर्भर, ऐसा नहीं कि उनको कोई क्रोध, निर्वाणदायक क्रोध जाकर, रामायण में कहा उसका क्रोध भी हमें मुक्ति प्रदान करेगा, हमें तार देगा, हमें मारेगा नहीं, बल्कि हमें निर्वाणदायक क्रोध उस समय नहीं पता चलता है। चाहे वो संत हो, चाहे सदगुरु हो, चाहे परमात्मा हो, हमें उस समय नहीं पता चलता है। अहिल्या को बहुत बुरा लगा था जब गौतम ऋषि ने श्राप दिया था। अंतर्यामी है क्या, ये दिल की बात नहीं जानते? क्या इनको पता नहीं कि मेरा कोई दोष नहीं है, मेरा कोई अपराध नहीं है? क्या ये अंतर्यामी होते हुए जानते नहीं है? गौतम ऋषि त्रिकालज्ञ, सारी सृष्टि जिनके हाथ में बेर की तरह से है, जिनसे कुछ छुपा हुआ नहीं है, वो अंतर्यामी गौतम ऋषि मुझे श्राप दे रहे हैं, मेरे चरित्र पर लांछन लगा रहे हैं, धोखा हुआ है मेरे साथ। इन्हीं का वेश बना करके इंद्र मुझ तक आया, मेरा क्या अपराध है? गौतम ऋषि ने क्रोध किया था, बहुत बुरा लगा था, बहुत बुरा लगा था। मन में अनेक तरह की दुर्भावनाएं भी अहिल्या के मन में आई थी। परमेश्वर का रूप मानती थी अपने पति को, लेकिन फिर भी मन में दुर्भावनाएं आई थी। लेकिन जब श्री राम ने चरण धूलि देकर के उद्धार किया, जब उसकी जड़ता को समाप्त करके चैतन्यता प्रदान की है, तो आज उसे समझ में आ रहा है, मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना, परम अनुग्रह मैं माना। आज मुझे समझ में आ रहा है, मुनि ने अगर श्राप न दिया होता, जिन चरणों की एक झलक देखने को लाख तपस्या करके नहीं मिलती, वो चरण स्वयं मुझ तक पहुंच करके मेरा उद्धार कर रहे। परम अनुग्रह है ये मेरा, ये परम अनुग्रह है, अनुग्रह नहीं, कृपा नहीं, परम अनुग्रह है मेरे पर। वो अगर मुझ पर क्रोध न करते, वो मुझे श्राप न देते, फिर मैंने क्षमा याचना की थी तो उन्होंने मुक्ति का उपाय भी बताया था। आज ये असंभव संभव न हो पाता। परम अनुग्रह है ये, मेरे लिए कितना बड़ा अनुग्रह है, ये आज समझ में आ रहा है मुझे। हरि बोल। इंद्र को अपने कर्मों के कारण गौतम ऋषि ने श्राप दिया था कि जिस गोपनीय एक अंग के पीछे तू निर्लज्ज होकर के भाग रहा था, तू मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। 1000 वो योनि तेरे शरीर पर हो जाएंगे, मुख पर हो जाएंगे। छुपता फिरता था तालाबों में, कमल के नीचे छुपता फिरता था, मुंह दिखाने लायक। ये इंद्र, देवताओं का राजा इंद्र मुंह दिखाने लायक नहीं रहा था, श्राप दिया था। लेकिन संत गुरु और परमात्मा की विशेषता है, अगर कोई सचमुच सच्चे हृदय से पश्चाताप करते हुए क्षमा याचना करे तो उससे मुक्ति का उपाय भी फिर वही देते हैं, कोई और नहीं देता है। मेरे अपराध को क्षमा करें स्वामी, मेरे अपराध को क्षमा करें आप। माना कि अक्षम्य है मेरा अपराध, क्षमा के योग्य नहीं है मेरा अपराध, घोर अपराध किया है मैंने। लेकिन तब यही कहा था कि जो 1000 वो गोपनीय अंग तेरे मुख पर हो गए हैं,
जब तू राम को दूल्हा वेश में देखेगा ना, वो सब नेत्रों में परिवर्तित हो जाएंगे। उस समय तू अपने से ज्यादा सौभाग्यशाली दुनिया में किसी को नहीं मानेगा। कोमल इतना है कि किसी को जरा सा नुकसान ना पहुंच जाए, यहां तक चिंतन पहुंच जाता है। इतना कोमल, इतना लंबा युद्ध खींचता चला जा रहा है। सारे कहते हैं राम आप क्या करते हो, हे प्रभु श्री राम आप इस रावण को मारते क्यों नहीं हो, आपके सामने ये माया, ये क्या खेल कर रहे हो स्वामी। लोग बहुत भयभीत हैं, जल्दी से इसका निपटारा करो, इसे खत्म करो, अब बहुत हो चुका है, बहुत हो चुका है। राम के मन में मालूम है क्या आता है, यही के हृदय बस जानकी, जानकी मम उर्वास है। इसके दिल में जानकी बस चुकी है और जानकी के दिल में मैं बसा हुआ हूं और मेरे दिल में सारी सृष्टि बसी है। अगर इसको तीर लग गया, इसके हृदय में तीर लग गया तो सारी सृष्टि खत्म हो जाएगी। इतना ही भाव जिसके मन में आता है, एक तीर मैंने चला दिया, इसके हृदय में लग गया, ये खत्म हो जाएगा। लेकिन इसके हृदय में जानकी बसी हुई है। युद्ध करते 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 इसका ध्यान जानकी से हटेगा, तब मारूंगा इसे। हरि बोल। यही के हृदय बस जानकी, जानकी उर मम वास है और मेरे हृदय में सारी सृष्टि है। सब नाश ही नाश हो जाएगा चारों ओर। इतना कोमल हृदय है, इतना कोमल, जरा सा किसी का कष्ट देख नहीं सकते हैं, इतना कोमल है। बेग पाई ही पीर पराई, रामायण में तुलसी कहते हैं तुरंत उनका हृदय द्रवित हो जाता है। किसी को जरा सा कष्ट देख ले, अपने कष्ट से नहीं, लेकिन कठोरता की भी चरम सीमा है। हरि बोल। विकरालता की भी चरम सीमा है, भयंकरता की भी चरम सीमा है, मनोहरता की भी चरम सीमा है, सुंदरता की भी चरम सीमा है। हर चीज की चरम सीमा है, उससे आगे किसी भी चीज में